नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्कल से एक ऑर्डर आया है। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो अकाउंटेंट का होता है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, उसके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसा कि ये डेट देख सकते हैं, 5/1/2021 को ये ऑर्डर जारी किया गया है। ये बिहार सर्कल के लिए है। और भी कुछ सर्कल के आए हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा। जैसे तमिलनाडु के लिए मैंने जो देखा है मैं बता रहा हूँ आपको। तमिलनाडु सर्कल के लिए भी आ चुके हैं, आंध्रा के लिए भी आ चुका है, ये बिहार सर्कल के लिए भी आ चुका है। तो ऐसे ही कुछ स्टेट के आए हुए हैं। अगर आप किसी और सर्कल में काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऑर्डर आया है कि नहीं ऐसे अकाउंटेंट एग्जाम के लिए, 1-2 सर्कल का आया हुआ है, मतलब कि सारे सर्कल के लिए अकाउंटेंट एग्जाम होने जा रहा है ये 2020 के लिए। वैकेंसी कहाँ पे कितनी है वो अलग अलग हो सकती है। तो जो लोग अकाउंटेंट एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ पीओ एंड आरएमएस अकाउंटेंट एग्जामिनेशन 2020 जो एग्ज़ाम जो होगा ये 14 फरवरी 2021 को होगा। उसके लिए क्या क्या डेट है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। और जो लोग नहीं जानते अकाउंटेंट एग्जाम के लिए, ये जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो काम कर रहे हैं, मिनिमम 3 साल जिनका सर्विस हो चुका है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो जिन लोगों को अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी का कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है। जो आपको PA में अभी सैलरी मिल रहा है ऑलमोस्ट वही सैलरी मिलेगा अकाउंटेंट अगर आप क्लियर भी कर ले रहे हैं तो। बस आपका पोस्ट जो होगा, जो अभी आप पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट है, वो अकाउंटेंट का पोस्ट हो जाएगा। और काम भी आपको अकाउंट ऑफिस में मिलेगा। ऑफिस वर्क मतलब हो जाएगा जो अभी आपका डीलिंग वाला वर्क है, ऑपरेशनल वर्क या फिर काउंटर वर्क होता है, उसके जगह पे आपका अकाउंटेंट का काम हो जाएगा। बस इतना ही चेंजेस आता है, सैलरी में ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन इसके लिए मिनिमम जो सर्विस रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 3 साल होना चाहिए PASA के पोस्ट पे। और देख लेते हैं क्या कुछ चेंजेज हुआ है नोटिफिकेशन में, तो पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे डेट दिया गया है। नोटिफिकेशन जो इशू हुआ वो 5 जनवरी 2021 को इशू हुआ। लास्ट डेट है डिवीजन, और जो इसका एप्लीकेशन होता है फिलअप करके ऑफलाइन प्रोसेस सब होता है, तो आपको फिलअप करके जो आपका डिवीजन ऑफिस है वहाँ पे जमा करना होता है। उसके लिए आपको 25 जनवरी 2021 तक का डेट दिया गया है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एट द रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस जब आप डिवीजन ऑफिस में जमा कर देंगे तो वहाँ से उसको रीजनल ऑफिस में भेज दिया जाएगा। उसके लिए 29/1/2021 का डेट रखा गया है। रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू द सर्कल ऑफिस रिगार्डिंग परमिटेड नॉट परमिटेड कैंडिडेट बाय द रीजन। उसके लिए 1 फरवरी 2021 रखा गया है। एडमिट कार्ड इशू होगा वो 8 फरवरी 2021 का है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 14 फरवरी 2021 संडे को है। और जो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है, पेपर 1 जो होगा वो 10 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच होगा। और पेपर 2 सेम डे में 2 बजे से 5 बजे तक का होगा। तो 2 पेपर होगा 3-3 घंटे का। एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया है 14 फरवरी संडे को। पेपर 1 होगा विथ बुक्स होता है, मतलब इसमें आपको एग्ज़ाम में बुक्स अलाउड होते हैं। टाइमिंग ये रहेगा। पेपर 2 भी संडे को ही होगा, उसमें भी विथ बुक एग्ज़ाम देना होता है, मतलब ओपन बुक टेस्ट है ये। आप बुक अलाउ करते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता कि कुछ फिक्स बुक है वही अलाउ किया जाता है, ये नहीं कि आप कोई भी बुक लेके नहीं जा सकते एग्ज़ाम में। तो वो आपके डिवीज़न से पता चल जाएगा कि कौन सा बुक अलाउ होगा एग्ज़ाम के लिए। तो जो बुक बताया जाएगा वो बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से भी या ऑनलाइन भी। कुछ बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक्स हैं, या फिर ऑनलाइन भी कुछ मटेरियल मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप कौन सा बुक अलाउ होगा वो आप पूछ लें एक बार अपने डिवीज़न ऑफिस से, वहाँ से आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली। उसके बाद सिलेबस जो है इसका नीचे में दे रखा है अलग अलग एनेक्चर करके, तो वहाँ से सिलेबस मिल जाएगा। थोड़ा सा जो PDF है उतना क्लियर नहीं है सिलेबस के लिए, तो मैं सिलेबस के लिए कोशिश करूँगा कि अलग से उसका PDF कहीं क्लियर PDF मिलेगा तो मैं आपको दे दूँगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हुए हैं कुछ अलग अलग सर्कल के, तो 1-2 साल के मेरे पास पेपर होंगे। उसके सॉल्यूशन तो नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका क्वेश्चन आपको आने वाले वीडियो में दिखा दूंगा कि
क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सॉल्यूशन एग्जैक्टली नहीं है मेरे पास भी। जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, वो मैं आपको दिखा दूंगा या बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अकाउंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं, जो अकाउंटेंट का काम होता है पोस्ट ऑफिस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी सिलेबस में भी दे रखा है कि क्या क्या टॉपिक से पूछे जाएंगे, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो दिया गया है ये क्वालिफाइंग मार्क्स है कि किसको कितना चाहिए। ओसी कैंडिडेट जो होंगे पेपर 1 के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 45% है, और पेपर 2 के लिए भी 45% मार्क्स है क्वालिफाई के लिए। और ओवरऑल जो होना चाहिए एग्रीगेट परसेंटेज जो होना चाहिए वो कम से कम 50% होना चाहिए, तब आपको क्वालिफाई काउंट किया जाएगा। अगर इससे कम आपके मार्क्स आ रहे हैं, टोटल इंडिविजुअल 45 है इंडिविजुअल पेपर वाइज और एग्रीगेट 50%। वैसे ही SC ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 38% है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, और ओवरऑल जो एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए वो 43% होना चाहिए पासिंग के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। और वैकेंसी पोजीशन इसमें डिवीज़न वाइज वैकेंसी अलॉट होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने बिहार सर्कल के लिए डिवीज़न होंगे सब जगह के लिए वैकेंसी होगा अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। तो जिन डिवीज़न में वैकेंसी होगा वहाँ के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे वैकेंसी नहीं है जिस डिवीज़न में, उस डिवीज़न के कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है किस डिवीज़न के लिए बिहार सर्कल के लिए। तो आप जिस सर्कल में काम कर रहे होंगे उस सर्कल के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आया होगा, और कौन से सर्कल के लिए आया है वो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। अगर आपको आइडिया हो या आपके सर्कल में ऐसा कुछ नोटिस आया हो तो ज़रूर कमेंट करें। जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसमें बोला गया है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट हु हैव नॉट लेस देन 3 years कंटिन्यूस सर्विस एज ए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन के लिए उस दिन आपका कम से कम 3 साल सर्विस होना चाहिए कंटिन्यूस। वैसे पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस 3 नंबर पॉइंट में बोल भी दे रहा है जैसे कि इट मे काइंडली बी नोटेड दैट इन केस क्वालिफाइड ऑफिशियल आर अवेलेबल इन एनी डिवीजन बट द वैकेंसी इज नील, द ऑफिशियल ऑफ द डिवीजन विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द एफोसेड एग्जामिनेशन। वैसा डिवीज़न जहाँ पे क्वालिफाइड ऑफिशियल्स हैं, मतलब जिनका कि 3 साल सर्विस पूरा हो चुका है लेकिन उस डिवीज़न के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो वैसे ऑफिशियल को एग्ज़ाम के लिए परमिशन नहीं मिलेगा, अपीयर होने का परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वैसा कोई डिवीज़न है जहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है लेकिन कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट भी नहीं है, तो वहाँ पे एक वैकेंसी टोकन वैकेंसी बोल के जो डायरेक्टेड ऑर्डर था उसके हिसाब से एक वैकेंसी के अगेंस्ट एग्जाम होगा, उसको टोकन वैकेंसी बोला जाता है। उसके बाद जो 8 नंबर पॉइंट बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है कि जो वैकेंसी जितने आपके डिवीज़न में है उसका 50 टाइम्स, मतलब अगर किसी डिवीज़न के लिए एक अकाउंटेंट की वैकेंसी है तो 15 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। अगर 15 से ज़्यादा लोग ने अप्लीकेशन डाल दिया उस डिवीज़न में एक वैकेंसी के अगेंस्ट, तो उसमें से कुछ अप्लीकेशन रिजेक्ट किए जाएंगे। उसमें 15 लोगों को मैक्सिमम जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी है पर सीट वो 50 टाइम्स है। अथॉरिटी के लिए बोला जा रहा है कि जो भी ऑफिशियल अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका सब डिटेल जो है केयरफुली चेक करें, उसके बाद एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करें। एप्लीकेशन के साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करने के लिए बोला जा रहा है। एक फ़ोटो को डिविजनल हेड के द्वारा अटेस्टेड करके आगे फॉरवर्ड करना है और दूसरा फ़ोटो एडमिट कार्ड जारी करने के लिए डिवीज़न ऑफिस में रखना है। बाकी नीचे में सिलेबस, वैकेंसी, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारा डिटेल्स दे रखा है, मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सिलेबस है, सिलेबस फॉर द PORMS अकाउंटेंट एग्जामिनेशन, जैसे कि 17 जनवरी 1990 को ही जो सिलेबस लास्ट अपडेट हुआ था वो है। इसका अच्छा से प्रिंट नहीं है, मैं इसको कोशिश करूँगा कहीं से अच्छा से अगर मिल पाए सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए, तो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा उसका PDF। तो जो लोग टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें, जैसा ही कुछ अच्छा PDF इसका मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, तो मैं अपने अगले वीडियो में 1-2 साल का पेपर आपको दिखाने का कोशिश करूँगा कि अकाउंटेंट एग्ज़ाम के जो दोनों पेपर होते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ।
ये सारे सिलेबस हैं जो कि पूछे जाएंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद ये वैकेंसी दिया गया है, जैसे बिहार सर्कल के लिए है तो इसमें सारे बिहार के डिवीज़न जहाँ पे वैकेंसी है वो सारा दिया गया है। जैसे औरंगाबाद डिवीज़न के लिए 2 वैकेंसी है, भोजपुर डिवीज़न के लिए 2 वैकेंसी है, गया डिवीज़न 1 है, पटना डिवीज़न के लिए 2 है, पटना साहिब डिवीज़न के लिए 2 है, रोहतास के लिए 4 है, वैशाली डिवीज़न के लिए 2 है, बेगूसराय डिवीज़न के लिए 2 है। तो ऐसे करके बहुत सारे डिवीज़न है। टोटल 23 डिवीज़न के लिए वैकेंसी है बिहार सर्कल में। लेकिन बिहार सर्कल के डिवीज़न इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कुछ डिवीज़न वैसे भी होते हैं जहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है तो उस डिवीज़न के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने ऊपर के पॉइंट में दिखाया, वहाँ पे मेंशन भी किया गया था कि जहाँ पे वैकेंसी नहीं है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करके यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, बाकी सारे डिटेल्स आपको पेन से फिलअप करना होगा और अपने डिवीज़न ऑफिस में जमा करना होगा, जहाँ से लेटर को रीजनल ऑफिस पे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा आपके एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन सिंपल सा एप्लीकेशन है, आपको फिलअप करके और अपने डिवीज़न ऑफिस पे जमा करना होगा। तो ये पूरा डिटेल्स था अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए। तो जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और भी चेन्नई के लिए, चेन्नई मीन्स तमिलनाडु सर्कल के लिए भी ऑलरेडी ये वैकेंसी आ चुका है, और भी 1-2 सर्कल के आ चुके हैं। अगर आपके किसी सर्कल में आया हो और आपको पता हो तो कमेंट करें कि कौन सा सर्कल में और आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।